हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक सिटी क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चैप्टर की शुरुआत होती है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से। अब सोचने वाली बात यह है कि चैप्टर का नाम तो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इसकी शुरुआत तो इनकम या सर्कुलर फ्लो से होनी चाहिए, लेकिन ये शुरुआत हो रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग से। इसका रीज़न क्या है? तो इसके लिए आपको अपनी बुक का नाम जो है वो पढ़ना पड़ेगा। आपकी बुक का क्या नाम है? आपकी बुक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चैप्टर की शुरुआत तो यार बाद में करेंगे, पहले तो जो आपकी बुक का टाइटल है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है देख लेते हैं। अगर इस वर्ड पे ध्यान दिया जाए, मैक्रो, MACRO, तो ये जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड होता है मैक्रोस, MAKROS। उस वर्ड का मतलब होता है लार्ज यानी बड़ा। उस मैक्रोस वर्ड से ये मैक्रो वर्ड लिया गया है। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which studies the behavior of aggregates as a whole. It is concerned with the study of problems of the economy like inflation, unemployment, poverty, etc. It deals with the overall performance of the economy. अब ज़रा इसे ध्यान से समझते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, उसे पढ़ने के लिए आपके पास दो अप्रोचेस होते हैं, या फिर उसको समझने के लिए आप उसे दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, दो तरह के नज़रिए से देख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए इकोनॉमिक्स के अंदर एक टॉपिक होता है डिमांड। डिमांड को समझना है अगर आपको, तो उसे एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से भी समझा जा सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड को भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है, या फिर हम इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स हैं उन सब की डिमांड की बात भी कर सकते हैं। यस और नो? डिमांड एक सिंगल गुड की भी देखी जा सकती है, और डिमांड कलेक्टिवली सारी गुड्स की भी देखी जा सकती है। फर्स्टली, जब हम एक गुड की डिमांड देख रहे हैं, यानी हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो देखने का नज़रिया है, वो स्मॉल है, छोटा है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ। माइक्रो मतलब छोटा। जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हो, चाहे कोई एक पर्सन हो, चाहे कोई एक प्रोडक्ट हो, चाहे कोई एक फर्म या बिजनेस हो, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट होता है, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव क्या है? माइक्रो है, छोटा है। लेकिन जब आप ओवरऑल कलेक्टिव बात करते हो, यानी कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी गुड्स हैं, उन सब की कलेक्टिव डिमांड की बात करो, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सब की कलेक्टिव बात करो, जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब की कलेक्टिव की बात करो, सारी गुड्स की प्राइस की बात करो कलेक्टिवली, तो वो जो होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका जो उन चीज़ों को स्टडी करने का पर्सपेक्टिव है, उनको देखने का नज़रिया है, वो क्या है? मैक्रो है, ब्रॉड है, बड़ा है। आई होप आपको नाम से क्लियर होगा अब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स। टॉपिक ऑलमोस्ट सेम पढ़े जाते हैं दोनों में, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप अपनी 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स उठा लेना और 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स उठा लेना, दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम टॉपिक मिलेंगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा? माइक्रो में वो एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से या एक सिंगल कमोडिटी के पर्सपेक्टिव से बताया गया होगा, एक्सप्लेन किया गया होगा, और मैक्रो के अंदर उसे ओवरऑल कलेक्टिवली डिस्कस किया होगा पूरी इकोनॉमी के लेवल पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम चीज़ों को इंडिविजुअली स्टडी ना करके हम उनके एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं। एग्रीगेट्स का मतलब होता है किसी चीज़ का टोटल, सम। ठीक है, यानी हम सिंगल कमोडिटी को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम सिंगल कमोडिटी की डिमांड को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम उस एग्रीगेट डिमांड को स्टडी कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब हुआ? इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स हैं उन सब की कलेक्टिव डिमांड को हम एग्रीगेट या टोटल डिमांड बोल देते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट्स को स्टडी किया जाता है, ना कि इंडिविजुअल यूनिट्स को। अब ये भी अंडरस्टैंड करो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन सी प्रॉब्लम्स या कौन से टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उन्हें डिस्कस करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन्फ्लेशन को स्टडी किया जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब है कि आप कलेक्टिवली सभी कमोडिटीज़ के, सभी गुड्स के प्राइसेस को एनालाइज कर रहे हो। आप चेक कर रहे हो कि आज से 10 साल पहले सभी कमोडिटीज़ की कलेक्टिवली प्राइस क्या थी और आज उनकी प्राइस क्या चल रही है। मोस्टली गुड्स की प्राइस जो होती है वो इंक्रीज़ ही होती है, ज़्यादातर गुड्स की, कुछ एक दो को छोड़ के। ठीक है, तो उसे ही महंगाई बोलते हैं, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है? क्योंकि महंगाई कभी एक वस्तु से डिटरमाइन नहीं होती। अगर आपको महंगाई का पता लगाना है कि महंगाई बढ़ी है या कम हुई है, तो आपको सारे गुड्स की, ठीक है, सारे गुड्स की बास्केट बना के उनका प्राइस चेक करना पड़ेगा। सिर्फ एक गुड की प्राइस देख के हमें महंगाई का नहीं ना पता लग सकता। तो इसलिए जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट का कैसे पता लगता है? डाटा से पता लगेगा। आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले कितने लोगों के पास रोज़गार था, आज कितने लोगों के पास रोज़गार है, कितने लोग बिना रोज़गार के हैं यानी बेरोज़गार हैं। तो वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है।
और वो भी किसी एक सिंगल पर्सन से जज नहीं हो सकता कि हाँ भाई हम एक सिंगल पर्सन को एनालाइज कर रहे हैं कि आज से 5 साल पहले भी ये बेरोज़गार था, आज भी बेरोज़गार है, यानी इंडिया में तो बेरोज़गारी ही है, ऐसे नहीं होता। आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा, सबकी बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थोड़ी-सी हिस्ट्री को ब्रीफ किया गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स emerged as a separate branch of economics in 1936 through the book named The General Theory of Employment, Interest and Money। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इमर्जेंस है, जो इसकी स्टार्टिंग या बिगिनिंग हुई थी, वो जॉन मेरार्ड कीन्स, J.M. कीन्स, जिन्हें हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी 1936 के अंदर, जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड इनकम। तो इस बुक के अंदर इन्होंने पहली बार मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया था, तो यहीं से मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्ट हुई थी। आई होप आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।